वालेकुम। आज का टॉपिक है डिफेंस एविडेंस। इसका रेलिवेंट लॉ है 340 सब सेक्शन 2 CRPC, 342 CRPC, 540 CRPC, 265 F CRPC। क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल 10 ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। क्रॉस रेफरेंस जो है इसका वो सेक्शन 94 और 244 सब सेक्शन 2 है। देखेंगे ये आर्टिकल 10 में है जो ए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो बुनियादी हक देता है मुलज़म को कि वो उसको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। अगर मुलज़म इस अपनी बेगुनाही में कोई सबूत देना चाहे, वो ज़ुबानी दस्तावेजी हो, तो उसे सफ़ा मिसल पर लाना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये असूल है कि मुलज़म जब तक गुनाहगार साबित ना हो जाए तो कानून की नज़र में मासूम सफ़र होगा। इस्तिगासा का उसका जुर्म साबित करना पड़ेगा। मुलज़म को कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपनी बेगुनाही में शहादत पेश करे। ताहम लेकिन बाज़ औक़ात मुलज़म के पास अपनी बेगुनाही की साबित करने के लिए जो इतना ठोस सबूत होता है कि उसे पेश करना उसके हक़ में फ़ायदेमंद होता है। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर प्ली ऑफ अली भाई जो है वो देता है कि जी मैं तो उस वक़्त था ही नहीं, वो मुल्क से बाहर था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो पेश करना चाहे तो वो 340 सब सेक्शन 2 के तहत कर सकता है। 342 के बयान में कोर्ट मुलज़म से ये पूछती है कि आपने डिफेंस में यानी 340 सब सेक्शन 2 के तहत कोई जो है वो सफाई देनी है, तो वो अगर कहें तो फिर अदालत उसे लिखेगी। मुलज़म अपनी बेगुनाही में कोई भी गवाह जो है वो 540 CRPC के तहत भी पेश करा सकता है। ऐसा गवाह जो है वो कोर्ट फिटनेस के तौर पर आएगा जिस पर दोनों फरीक़ैन जो है वो जिरा कर सकेंगे। ताहम अगर मुलज़म ये चाहे कि उसका ही गवाह जो कि उसके कहने पर नहीं आ रहा, अदालत उसको तलब करे या कोई दस्तावेज़ तलब करे, तो सेशन ट्रायल में 265 F7 CRPC के तहत अदालत तलबी गवाह या दस्तावेज़ कर सकती है। लेकिन अदालत उसमें ये देखेगी कि क्या मुलज़म जो है वो तकीरी हरबे के तौर पर तो ऐसा नहीं कर रहा। अगर वो साबित हो कि जी तकीरी हरबे के तहत जो है वो ऐसा कर रहा है, तो अदालत ऐसा करने से यानी ऐसा जो समन या तलबी जो है उसको करने से इनकार कर सकती है। अदालत जो है सेक्शन 94 के तहत भी मुलज़म की जो है वो दरख्वास्त पर कोई दस्तावेज़ या कोई चीज़ अदालत में पेश कर सकती है। आज को हमारा टॉपिक जो है ना वो डिफेंस एविडेंस के मुतल्लिक़ है। यानी वकील सफाई जब अपनी आर्गूमेंट करता है ना, इसमें सिर्फ ये होगा कि जब भी कोई गवाह जो है कोई मुलज़म जो है वो अपनी सफाई में कोई गवाह या कोई शहादत पेश करता है अपना, तो फिर क्या होगा कि 200 जो है ना 265 जो जी है उसके तहत उसको जो है ना वो शुरू करना पड़ेगा, उसको अपने आर्गूमेंट शुरू करने पड़ेंगे। फिर उसका जवाब जो है वो जो है इस्तिगासा देगी। तो अब यही इसमें होता है कि जब भी ऐसे ही मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी है कि अगर कोई मुलज़म अपनी सफाई में कुछ शहादत पेश करता है, तो फिर सम अप जो है ना केस यानी वो ही करेगा और वही अदालत में पेश यानी सबसे पहले अपने आर्गूमेंट्स करेगा और उसके बाद इस्तिगासा करेगा। आम तौर पर जो है वो ट्रायल के वकील जो हैं वो अपनी सफाई में कोई जो है वो शहादत वो नहीं पेश करते, क्योंकि इससे बारसबूत बसाक़ात जो है वो उन पर आ जाता है। जैसे आर्टिकल 121 कानून शहादत के तहत है, तो देखें कि फिर इसका ये होता है कि उनको जो है वो अपनी बर्डन ऑफ प्रूफ जो डिस्चार्ज करना पड़ेगा जो उन पर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी जो है ना शाज़िर नाज़िर ही अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहिए। इस्तिगासा को अपना केस जो है वो साबित करना चाहिए, और यही स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि बिहाइंड शेडो ऑफ डाउट जो है वो मुलज़म का जो गुनाह है वो ऐसी शहादत हो कि जैसे प्रूडेंट माइंड है, आम जो सोच वहम का बंदा है, अगर उसके सामने भी वो गवाही रखी जाए तो वो भी कहे कि जी वाकई ये मुलज़म गिल्टी है। तो आज का यही हमारा टॉपिक था कि डिफेंस एविडेंस क्या होती है, किन सेक्शन के तहत इसको पेश किया जाता है, इसके पेश करने का मकसद क्या होता है और इसके असरात क्या होते हैं, और जो प्रैक्टिस है उसमें क्या चीज़ जो है वो आम तौर पर जो है
वो की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जितने भी दीगर जो हैं लेक्चर हैं उसकी तरह आपको ये भी पसंद आएगा और आप मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करेंगे। थैंक यू सो